नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पंजाब की राजनीति के बारे में कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कई मेरे फॉलोअर्स जो कि पंजाब के हैं वो जो इस समय घटना चल रही है उसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं कि पंजाब के चुनाव में क्या होगा या पंजाब में राजनीति किस मोड़ पे जाएगी। अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफ़ा दिया गया या मैं ये कहूँ कि उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया। आपको ध्यान होगा कि मैंने एक कुंडली में कहा था कि जैसे जैसे शनि मकर से कुंभ राशि की तरफ जाएगा कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह से इस्तीफ़ा क्यों दिलाया या सिद्धू का क्या विवाद था, मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। यदि मैं कुंडली पे जाके देखूँ तो मैं बताना चाहूँगा अमरिंदर सिंह जी की कुंडली। अमरिंदर सिंह जी का जो जन्म है वो 11 मार्च 1943 का है और पटियाला में इनका जन्म हुआ। धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में गुरु वक्री है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो आदमी के स्वभाव को, आदमी के पर्सनालिटी को थोड़ा सा डबल माइंडेड कर देता है। ये ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है। अमरिंदर सिंह जी के साथ कभी भी कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल नहीं रही। हालांकि कभी वो कांग्रेस के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो सीनियर कमान रही है वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रही है। और जैसे ही राहुल ने देखा कि कांग्रेस की कुंडली स्ट्रांग हो रही है, उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे पिछले 2 सालों से। देखिए, मोदी जी का दौर चल रहा है। मोदी जी एक इनिंग खेल चुके हैं, दूसरी इनिंग ख़त्म करने के बाद वो चुनाव के बीच में जाएंगे। और मैंने कई बार बोला है कि तीसरी इनिंग जो होगी, मतलब 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, वो बहुत टेढ़ा है। कौन जीतेगा वो कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। मोदी जी ने इस कंट्री में बहुत अच्छे काम किए। मोदी जी ने इस देश की बहुत सी समस्याओं को ख़त्म किया, सॉल्व किया। कई वीडियो मैंने बोला कि राम जन्मभूमि उसमें से एक रिकॉर्ड था। बहुत सी समस्याएं थी, चाहे जम्मू कश्मीर की रही हो या जो भी है, लेकिन उन्होंने बहुत सफाई से इस देश का काम किया है और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। उनको लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन मोदी जी के बाद कौन, ये एक विषय है जिस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम पंजाब में यदि फोकस करें तो मैं पंजाब में बताना चाहता हूँ कि अमरिंदर सिंह जी की कुंडली जो है वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, इसीलिए उनको इस्तीफ़ा दिला दिया गया। और वो अभी सुनने में आ रहा है वो बीजेपी वगैरह, मैं तो उनको सलाह दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि कायदे से उनको आराम से रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और या पार्टी या संगठन में काम करना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तो ये तो अमरिंदर जी की कुंडली है। यदि हम सिद्धू जी की कुंडली देखें, क्योंकि मेरे पास सिद्धू जी का भी डेटा आया है और ये डेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सिद्धू की कुंडली में और अमरिंदर सिंह की कुंडली में, दोनों में जो कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा ही है। कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है कि अमरिंदर सिंह की कुंडली में चेंज हो रहा है या सिद्धू जी की कुंडली में चेंज हो रहा है। इसीलिए 2 की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठा ले गया और तीसरा आदमी सीएम बन गया। सवाल ये उठता है कि आगे चल के क्या होगा। यदि कांग्रेस की कुंडली देखें तो कांग्रेस की कुंडली में सत्ता जाती हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस आराम से पंजाब में सरकार बना सकती है। खतरा उसको आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से खतरा नहीं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी भी कुछ सीटें लाएंगी, लेकिन जो मेन टक्कर होगी वो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी। और इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस अपनी सरकार बचाती हुई दिख रही है। एग्जैक्ट कितनी सीट आएंगी, जैसा कि लोग बाग मुझको बोलते हैं कि आचार्य जी आप
सीटों के मामले में बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं आपको बता पाऊँगा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद। लेकिन जो आज की स्थिति है, जो लोगों में माहौल है, जो मेरे फॉलोअर्स मुझसे जानना चाहते हैं पंजाब को लेके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में आज के हिसाब से कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जाके एक सेकंड पायदान में आएगी, सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, ये अभी थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन मैंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कुंडली जो है, ये आगे चल के इस देश में काफ़ी रोल प्ले करेगी। मुझे लगता है वो दौर 2022 मई के बाद से शुरू होगा। बीजेपी का क्या होगा? तो बीजेपी अभी जो स्थिति है उसमें ना तो स्ट्रांग है ना कमज़ोर है, न्यूट्रल है। इसलिए आप देखिए बंगाल के चुनाव में मैंने कहा था कि बीजेपी की सीटें तो आएंगी, सरकार नहीं बनेगी, सरकार ममता की बनेगी, बनी। मैंने कहा था कि आसाम में बीजेपी सरकार बना लेगी लेकिन सीएम चेंज हो जाएगा। लेकिन अब सनी जो हैं वो मकर से कुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो कुंभ की तरफ जाएंगे, आप इस बात को बिल्कुल मान लीजिए कि बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो बीजेपी के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो 2022 का जो विधानसभा होगा 4-5 राज्यों में बीजेपी के लिए किसी भी एंगल से अच्छे नहीं होंगे। मैंने पहले भी बोला है कि पंजाब में जो स्थिति है, यूपी में भी लगभग वही स्थिति बनती हुई जा रही है। हालांकि लोग कहते हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जनता जो है देश की, उसके विचारों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आपको पहले ही बोला, भारत की कुंडली में लग्न में राहु है, इसका बहुत राजनीतिक महत्व है और इसको राजनीतिक पार्टियां कैश करती हैं और हर राजनीतिक पार्टी की अपनी कुंडली होती है, जो मैंने कई बार चर्चा किया है। यूपी में मैं पहले से बता चुका हूं कि टफ है, लेकिन सब राज्यों का जो रिजल्ट आएगा वो मैं चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में बताऊंगा। मेरे फॉलोअर ने बोला पंजाब में भाई मेरे हिसाब से आज की डेट में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखती है। इतना बताना चाहूँगा कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का ना तो अमरिंदर सिंह होंगे ना नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। वर्तमान में जो सीएम है या तो यही बनेंगे, हालांकि इनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, या कोई थर्ड आदमी बनेगा, लेकिन इन दोनों में से अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू से सीएम नहीं बनेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। नमस्कार।